Hello guys, welcome back to my channel Easy English by Sneha. I hope जो लास्ट हमारा क्लास था उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं. इवन देन इफ़ यू थिंक कि कोई डाउट्स हैं आप मुझे इनबॉक्स में ज़रूर सेंड करिएगा. आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज. हमारा आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ बी, बीन एंड बीइंग. आई नो गाइज, आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है इनको यूज़ करने में. ये कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, इनको कैसे याद किया जाए. बहुत बार हमने कर लिया पर फिर भी हमें अभी तक इनका यूजेस समझ में नहीं आया. तो लेट्स स्टार्ट टुडे और ये सारे डाउट्स आपको इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं. वी विल स्टार्ट विथ बी. गाइस, आपने कुछ होता है मूवी तो ज़रूर देखी होगी और उसमें आपने शाहरुख को कई बार ये बोलते हुए भी सुना होगा, let it be. What is that? What is let it be? हमने सुन लिया, मूवी को एंजॉय कर लिया, बट किसी ने भी सोचा कि इसका मतलब क्या है. चलिए मैं आपको बताती हूँ. So guys, be. What is be? I think most of the people know that be is a irregular verb. Now the question is, what is irregular verbs? Irregular verb is in which past participle is formed by not using the usual ed ending. Irregular, जैसा कि हम जानते हैं go का past participle होता है went, awake का past participle होता है awoke, sing का past participle होता है sang, feel का past participle होता है felt. Irregular verbs. उसी तरीके से बी का पास्ट पार्टिसिपल है बीन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. लेट्स चेक आउट सम एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स के एग्जांपल हैं जैसे कि नीड. नीड का पास्ट पार्टिसिपल होता है नीडेड, जॉइन का जॉइंट, कॉल का कॉल्ड. इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि इनके लास्ट में ईडी लगा हुआ है. ये रेगुलर वर्ब्स हैं. मैंने आपको रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स के बारे में इसलिए बताया कि आपको बी, बीन एंड बीइंग का यूज़ क्लियरली समझ में आ जाए. कि आपको क्लियर है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ बी एंड पास्ट पार्टिसिपल इज़ बीन. दैट इज़ वाई बीन को हम यूज़ करेंगे पास्ट टेंसेस के लिए एंड बी का यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस के लिए. पहले बी के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. You might have seen on the back of the bottle of Dettol, it is been written that be 100% sure. Also, you must have listened people saying don't be late, don't be there. English में जो sentence form हो रहा है with the help of be, यहाँ पे be is used as a main verb. एंड जो उसको आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में देन उसका मीनिंग निकलता है होना के सेंस में. सो वेन एवर द सेंस इज़ होना, देयर वी विल यूज़ बी. क्लियर. फर्स्टली बी का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं. सेकेंडली बी का यूज़ इन द सेंस ऑफ होना के लिए होता है. तो जो सबसे पहला सेंटेंस हमने डिस्कस किया था लेट इट बी, उसका मतलब होता है जाने दो, होने दो. To been. Been is the past participle of be. Now we will discuss कि been का यूज़ हमें कैसे करना है. फर्स्टली हमें क्लियर हो गया है कि हमें इसका यूज़ हमेशा पास्ट टेंसेस के लिए करना है. नाउ द सेकेंडली वी विल यूज़ ओनली been with perfect tenses. Has, have, had के साथ been का यूज़ होता है. So it is only used with the perfect tenses. Also, it outlines the information about the subject. कैसे होता है? Let's see some examples. Been in Paris. पेरिस में होने की जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे हमने बीन का यूज़ किया है. बीन के यूज़ होते हैं परफेक्ट टेंसेस के साथ. हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है. इसको इलेबोरेटरी समझने के लिए हमको
टाइम लगेगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि बीन का यूज़ हम कब कब कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जब हैज़ बीन, हैड बीन और हैव बीन के साथ हम करेंगे, तो ये प्रॉपरली वे में इसको पूरा इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टू लास्ट वर्ब दैट इज़ बीइंग। होते रहने के लिए कोई चीज़ एक प्रोसेस में हो रही है, it's continuing, that's why it is being used with continuous tenses. चेंज को डिपिक्ट करता है, आपकी हैबिट को बताता है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं being का। He is being nice, that means ये उसके एक बिहेवियरल कंडीशन को डिपिक्ट कर रहा है। केयरलेस, वो केयरलेस हो रहा है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है। के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। आई फील गुड बीइंग विद यू, मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। आपकी हैबिट को, बिकॉज बीइंग विद दैट पर्सन यू फील गुड, तो आपको डेली उसके साथ होना अच्छा लगता है। दैट्स वाई ये एक जो चीज़ हम बार बार करते हैं एंड वी इन्जॉय दैट, वो हमारी हैबिट बन जाती है। दैट इज़ वाई यहाँ पे बीइंग का यूज़ हुआ है। ही स्टार्टेड फाइटिंग, हारने के बाद वो लड़ने लगा। कैरेक्टरिस्टिक उसकी इमोशंस के साथ ही जुड़ा हुआ है कि उसको हारना पसंद नहीं है, ये उसकी हैबिट में है। दैट्स वाई उसको वहाँ पे लड़ाई करने लगा। बीइंग डिफीटेड, ही स्टार्टेड फाइटिंग। हम ING फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, फाइटिंग में भी हमने यूज़ किया, तो मतलब क्लियर है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के साथ यूज़ हो रहा है। सो आई होप गाइज these points are clear to you. Uses of be, being and being are clear to you. Guys, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। ऑल्सो जो मैंने आज डिस्कस किया है, जो हमारा बीन सेकंड जो हमारा टॉपिक था, उसमें जो भी हम किस तरह से उसको यूज़ करते हैं हैज़, हैव एंड हैड के साथ, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में अपना क्लियर अप कर लेंगे। तो गाइस बिल्कुल भी इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि उसी से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अपना नेक्स्ट वीडियो टाइमली देख पाएँ। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वन थिंग मैं हमेशा रिमाइंड करवाती हूँ कि आप अपने नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे, क्योंकि एट द एंड आपके पास इन हैंड कुछ ज़रूर होना चाहिए जो कि आप उसे रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि कई बार चीज़ें माइंड से स्किप भी हो जाती हैं। मैं तो अपने नोट्स हैंडी रखती हूँ, होप आप भी करते होंगे। सी यू, गुड डे।